नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार में बीपीएससी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीपीएससी के जो असफल अभ्यर्थी हैं और कई अभ्यर्थी जो ऐसे भी हैं जिन्हें किसी न किसी वजह से कोई समस्या आई है, तो वो तमाम लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। यहां तक कि अब इस पर सियासत भी होने लगी है। वहीं असंतुष्ट आंदोलनरत छात्रों ने बीपीएससी मुख्यालय के बाहर डेरा डाल दिया है और वहां से नहीं हटने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी एक आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया है और वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मसले पर क्या कुछ होता है, क्योंकि विपक्ष ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब और विवेक जुड़े होंगे, बातें करेंगे उनसे कि आखिर इस पे क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल आफ्ताब, जिस तरह से बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है और नीतीश सरकार को निशाने पर ले लिया है, लगता है यह जल्द अब शांत होने वाला नहीं है। देखिए, साफ है कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि दिन भर आज जो है कि परेशानियों का सामना करना पड़ा उन अभ्यर्थियों को जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जिन्होंने एग्जाम दिया है। कई लोग ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, लेकिन उनका कहना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है कि गलती की है, इसलिए जो है कि नियुक्ति पत्र वो वापस करने के लिए आए हैं। वो जिस तरीके से जो उनका क्राइटेरिया था उन्होंने पूरा नहीं भी किया, उसके बावजूद उनकी बहाली की जा रही है। और बहुत ऐसे अभ्यर्थी से मुलाकात होती है जिनका क्राइटेरिया पूरा होने के बावजूद भी जो है कि उन्हें रैंक में नहीं आया। कई लोगों का ऐसा हुआ कि लिस्ट में नाम कंप्यूटर पे आ गया और दूसरे दिन नाम कट गया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीपीएससी पर बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो सरकार है वो इस मामले को लेकर जिम्मेदार है। और आखिर सवाल ये भी है कि सरकार का जो रुख है इस मामले को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। और हम कह सकते हैं कि आज दिन भर जो बड़ी संख्या में दशहरा पूजा के बाद लोग पहुंचे पटना और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो दफ्तर है पटना में, उसके सामने बड़ा जमावड़ा लगा। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर लोगों को हटाया। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब विजय सिन्हा की बात की जाए, सम्राट चौधरी की बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि इस मामले पर वो जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे। वहीं जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब की तर्ज पर यहां घोटाला हुआ है और पैसे लेकर नौकरियां दी गई हैं और अब तो लगता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो भी अदालत जाने की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आज जो है कि नीतीश कुमार, आप देखिए 2 नवंबर को वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसके पहले जो है कि बयानबाजी में शुरुआत हो गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे निशाना साधते हुए नीतीश सरकार पर इल्जाम लगा दिया है कि जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब के मामले में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव पर आरोप है, उसी तरीके का ये भी मामला है। जीतन राम मांझी का खास तौर पर कहना है। चिराग पासवान ने भी जो है कि इस मामले को लेकर जांच की मांग की है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं, और जो अभ्यर्थी है खासतौर पे उनका कहना है कि अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है तो वो सभी लोग जो है कि कोर्ट जाएंगे। अब देखना होगा कि आगे बिहार सरकार का रवैया क्या होता है, लेकिन फिलहाल के वक्त में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कि जो अभ्यर्थी है वो बेहद परेशान है, क्योंकि हमने 4-5 दिन से हम लगातार इस खबर को हमारे कैमरा साथ में जो है कि रिपोर्टर है विवेक, वो भी कवर कर रहे हैं। तो हम साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि जो परेशानियां हमने देखी है ये बखूबी उनकी परेशानी जायज है। और कहीं ना कहीं जो है कि दुर्गा पूजा के वक्त अपने परिवार के साथ इन लोगों को रहना चाहिए। अभ्यर्थी पटना पहुंच रहे हैं तो बिहार जो सर्विस कमीशन है इन्हें सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है। और आपको ये बात बता दें कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जब विपक्ष में थे, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तो इनका साफ तौर पे कहना था कि जो बीपीएससी के हैं ये जो शिक्षक है उनके साथ सरकार, अगर सरकार बनती है तो उनके साथ सरकार जो है कि न्याय करेगी। लेकिन ये लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव अब कहाँ है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना तो लाजमी है ना। बिल्कुल आफ्ताब, इसके साथ अभ्यर्थी की तरफ से जो मांगे रखी गई थी आयोग के सामने कि सारा कुछ क्लियर किया जाए, सूची जारी की जाए, पारदर्शिता लाई जाए, जो रिजल्ट में कौन लोग चुने गए कौन नहीं चुने गए, सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट जारी किया जाए, तो ये जो तमाम मांगे थी इन पर आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए,
देखिए, आयोग जो है कि मीडिया से जल्द मुलाकात नहीं करना चाहता है और साफ तौर पे आपको बताते हैं कि जिस तरीके से बाइस्कोप न्यूज इस खबर को मुकम्मल तरीके से प्रकाशन कर रही है, प्रसारण कर रही है, कोई भी ऐसा अखबार या चैनल नहीं है जो प्रमुखता से इन खबरों को उठा रहा है। हम और आप लगातार इन खबरों को उठा रहे हैं। जब हम आयोग से बात करना चाहते हैं तो आयोग के दफ्तर के अंदर जाने नहीं दिया जाता है, जो बड़ा सवाल है। गेट पे ही मीडिया को रोका जाता है और खासकर हमारे चैनल बाइस्कोप के रिपोर्टर और कैमरा पर्सन को। तो ये कहने के सवाल है। लेकिन आज जो है कि एक जो डेलीगेशन 5 लोगों का जो आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करने गया था, उसके बाद बाहर लोगों ने कहा कि ये सिर्फ एक मतलब दिखावा है। वहां जाकर इन लोगों ने जब मुलाकात की अतुल कुमार से तो उन्होंने साफ तौर पर सिर्फ आश्वासन दिया है। एक काउंटर भी बीपीएससी के बगल में लगाया गया है, उस काउंटर से कोई मुकम्मल तरीके से जवाब नहीं मिलता है। बाकी हम बात करेंगे, हमारे साथ विवेक रंजन है जो लगातार इस खबर को तकरीबन 10 दिनों से कवर कर रहे हैं। विवेक, बताइए दर्शकों को आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर जो है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा और जो अभ्यर्थी कितने परेशान है। जी, बीपीएससी का जो रिजल्ट जारी हुआ वैसे में तब से लगातार जो अभ्यर्थी हैं गुस्से में है। कई एक समस्या नहीं है, अभ्यर्थियों के साथ कई समस्या है कि इनका जो 3 जगह जो चूज करने का जो ऑप्शन दिया था, 3 जगह न देकर उनको कई और जिला में भेज दिया गया। उसके साथ ही साथ जो 1 नंबर 2 नंबर से उनको कट ऑफ से बाहर कर दिया गया। तो कई ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार कार्ड में त्रुटि है, तो कई ऐसे जो है उनका मोबाइल नंबर पर OTP नहीं है। जब वेरिफिकेशन हो गया और उसके साथ साथ वेरिफिकेशन के साथ जो काउंसलिंग हो गया उसके बाद भी जो उनके फोन पर जब वो मैसेज तक नहीं आता है, ऐसे में लेकर लगातार जो है अभ्यर्थियों में काफी गुस्से हैं। अब जो 2 तारीख को जो सरकार नियुक्ति पत्र बांटने की जो तैयारी कर रही है, ऐसे में जो कही जाए चुनौतीपूर्ण है बीपीएससी को लेकर कि बीपीएससी जिस तरीके से सफल पूर्वक एग्जामिनेशन आयोजन करवाई, देखा जिस तरीके से कंट्रोल रूम बनाया गया था और जो बीपीएससी की तरफ से जो परीक्षा ली गई थी, एक कहिए तो पूरे देश में ये परीक्षा का नाम दिया गया था और तो पूरे देश में अगर सबसे बड़ी परीक्षा आयोजन करवाई थी तो बीपीएससी के तरफ से ये आयोजन करवाया गया था परीक्षा। ऐसे में बीपीएससी में कई कंट्रोल रूम बनाया गया था, देखा था कि किस तरीके से बीपीएससी कार्यालय से जो सभी जगह के जो एग्जामिनेशन सेंटर पे कंट्रोल किया जा रहा था कि कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर। अब जो रिजल्ट जारी कर दिया गया और रिजल्ट जारी करने के बाद जो कई तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब में थे, वो जॉब छोड़कर शिक्षक बनने चले थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब हम न तो प्राइवेट जॉब कर पाएंगे और न ही शिक्षक बने और हमारे बाल बच्चा कैसे चलेंगे। और कई ऐसी महिला थी जिनका दिव्यांग महिला, उनका गया के आसपास के जो इलाका है जहानाबाद औरंगाबाद, इन जगह न देकर उनका सीधे तौर पे मोतिहारी और मुजफ्फरपुर भेज दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो आयोग की तरफ से जो फैसला उठाया गया है वो कहीं न कहीं तरीके से जो राजनेताओं आरोप लगा रहे विपक्ष के राजनेताओं की जो बागडोर से जो बहाली की गई है, तो बागडोर से बहाली चलने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन कहीं न कहीं सवाल इसी बात पर है कि आयोग अगर मीडिया से नहीं बात करना चाहता है तो जो मांगे हैं अभ्यर्थियों की और जिन मांगों की वजह से जो उनके मन में शक शुबह है या फिर जिस वजह से उन्हें यह लग रहा है कि गड़बड़ी हुई है, तो उन चीजों को लेकर एक स्पष्टीकरण या एक मीडिया से बातचीत करते हुए ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही जवाब दिया जा सकता है ताकि जो आक्रोश है युवाओं में वो शांत हो सके। जी बिल्कुल उदय, आज सुबह 9:30 बजे से न्यूज बाइस्कोप इस खबर को प्रमुखता से दिखाई। इसके बाद जो अभ्यर्थियों को एक एक कर जो अतुल प्रसाद है मुलाकात की, लेकिन वही अभ्यर्थियों से मुलाकात की जिनका किसी के सहारे वहां पे जाना था, यानी किसी का जो पैरवी था वही अभ्यर्थी से मुलाकात हुई। उनके बाद जो कई एक डेलीगेशन छात्र नेता दिलीप के साथ 5 लोग गए और उससे मुलाकात हुई, लेकिन जो कही जाए फिर उसके बाद जो अतुल प्रसाद एडीएम को फोन करते हैं, एडीएम से वहाँ जो अभ्यर्थी जमावड़े थे सैकड़ों के तादाद में, उनको वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद बगल में जो काउंटर बनाया गया जिसमें इंक्वायरी के लिए कि आप अपना समस्या वहां पे दर्ज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे काउंटर पे कोई आदमी मौजूद नहीं रहते, तो उनको समस्या किस तरीके से सुझाव होगा, किस तरीके से समस्या का निदान निकलेगा। लेकिन जो कही जाए तो जिस तरीके से अतुल प्रसाद है वे सभी मामलों में चुप्पी साधे हुए हैं और मीडिया से भी मुखातिब होना नहीं चाहते हैं, और जब मीडिया उनसे बात करती है तो सीधे तौर पे जो उनके कार्यालय के बाहर जो गार्ड कहते हैं कि आप बिना परमिशन के अंदर जा नहीं सकते हैं। जी उदय। बिल्कुल आफ्ताब, जिस तरह से इस पर अब सियासत हो रही है तो ये नीतीश कुमार के लिए भी कहीं
न कहीं एक खतरे का सबब कहा जा सकता है कि उनकी जो लोकप्रियता है, या लगातार इस तरह के आरोप अगर लगते रहे कि पैसे लेकर सीटें बेची गई हैं और इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर अगर बीपीएससी या सरकार स्पष्टीकरण नहीं दे पाती है, तो कहीं न कहीं सरकार की छवि के लिए ये नुकसानदेह साबित होगा। नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो अभ्यर्थियों का साफ तौर पे आरोप है कि जो बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव हैं के पाठक और अतुल कुमार जो कि चेयरमैन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो के पाठक है, बिहार में अगर शराबबंदी कानून लागू हुआ है तो उसके मेन जो है कि सूत्रधार के पाठक है। और आज देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद कहीं कहीं हमेशा कंटेनर पकड़े जाते हैं, तो एक बड़ा सवाल है के पाठक पर। और आज भी जो है कि के पाठक पर शिक्षा विभाग को लेकर सवाल अभ्यर्थी उठा रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि के पाठक जिस भी विभाग में काम उन्होंने किया है वो मुकम्मल तरीके से वो काम को अंजाम नहीं दे पाते, क्योंकि उनकी बहुत सारे कर्मचारी और अधिकारी उनसे नाराज रहते हैं। आज भी अगर देखें तो शिक्षा विभाग में जिस तरीके से बहुत सारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तकरीबन 10 लाख बच्चों का नाम काट दिया जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल नजर आ रहा है। तो अब जो है कि अभ्यर्थी का आरोप साफ तौर पे है कि उत्तर प्रदेश से आते हैं के पाठक, और इसके साथ साथ अतुल कुमार जो है कि वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये इल्जाम उन लोगों का, हम नहीं कह रहे। तो ये दोनों पर भी इल्जाम है। अब है कि सरकार को, नीतीश कुमार को या तेजस्वी प्रसाद यादव को कि कहीं ना कहीं एक अहम कदम उठाने की जरूरत है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से सुशासन की सरकार की बात करते हैं और कहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से सरकार चल रही है, बिहार में शिक्षा का माहौल बना है, उस तरीके से देश में कोई और राज्य उनके मुकाबले नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है और देखना है कि देखिए विरोधी जो है पार्टियां वो भी इस मुद्दे को लेकर भुनाने में लगी है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे नीतीश कुमार या आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव या जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो इस मामले को लेकर कितना गंभीर होते हैं और क्या कुछ फैसला लेते हैं, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है और इन पर सवाल उठना लाजमी है। जी चलिए, आफ्ताब और विवेक, आप दोनों को चर्चा में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश सरकार इस बवाल का समाधान क्या निकालती है, क्योंकि छात्र आक्रोशित हैं, उग्र हैं और लगभग लाखों की संख्या ऐसे छात्रों की है जो असंतुष्ट हैं, रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, और जो नियम है उनसे उन्हें लेकर भी उनका आक्रोश कहीं न कहीं साफ दिखाई दे रहा है। और अब तो उन्होंने बीपीएससी दफ्तर के बाहर डेरा डाल दिया है। तो सरकार इस आंदोलन से कैसे निपटती है और जो छवि खराब हो रही है, विपक्ष इस मामले को लपकता नजर आ रहा है, तो विपक्ष के हमलों से भी सरकार कैसे बचती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लौटते हैं, बात करेंगे झारखंड की। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 30 अक्टूबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816880।